एवरीवन, आज हम एक हॉट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो आज इस वीडियो में हम प्रमोशन में जो रिजर्वेशन के जो भी एक्सपेक्ट हैं वो सभी को डिस्कस करेंगे और क्या गवर्नमेंट फॉलो करती है, क्या रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करती है, क्या गाइडलाइंस होती है, क्या एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन किस तरह इम्प्लीमेंट होती है। जो हमारी टारगेट ऑडियंस रहेगी वो एम्प्लॉयज़ रहेंगे और जो स्टडी कर रहे हैं अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए वो स्टूडेंट्स वगैरह रहेंगे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। और ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी क्योंकि जब आप बात करते हैं रिजर्वेशन में प्रमोशन में रिजर्वेशन एक राइट हो जाता है हमारी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। और इस राइट का आप पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पॉलिसीज़ रहती हैं। कॉन्टेक्स्ट होगा दोनों तरफ से, जो सेंटर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है और जो हरियाणा गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। दोनों की पॉलिसीज आज डिस्कस करेंगे। सेंटर गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो एससी का रिप्रेजेंटेशन है स्पेशल कोटा वो 15% है और जो एसटी का है वो 7.5% है। और इनको इनका जो प्रोसेस जो इम्प्लीमेंट का है ये समझ लो कि एक स्पेशल कोटा है कि जो एम्प्लॉयज़ मेरिट बेस पे जिन्होंने प्रमोशन ले लिया वो अलग है, उनको कंसिडर किया जाएगा यूआर में। और जो अलग से स्पेशल कोटा जैसे एससी एसटी जो भी रिजर्वेशन से बनते हैं इसको कैटेगरी कोटा कहेंगे। ठीक है। और ये जो मेरिट बेस पे बने हैं उनको अनरिजर्व्ड और जो कैटेगरी बेस पे बने हैं एससी एसटी तो उनको कैटेगरी बेस्ड रिजर्वेशन मिलेगा। समझ लो कि आपके डिपार्टमेंट में 100 पोस्ट है, 100 सैंक्शन पोस्ट है कि क्लर्क की है कि क्लर्क आपके डिपार्टमेंट में टोटल 100 होने चाहिए। तो उसमें से 15% एससी होंगे और 7.5 या 7 या 8 जो भी 7 लेंगे। अगर 7.5 है और 100 पोस्ट है तो 7 कैंडिडेट आपके एसटी जरूर होने चाहिए। मिनिमम रिप्रेजेंटेशन है, मिनिमम रिप्रेजेंटेशन नहीं, इसको सॉरी ये मिनिमम रिप्रेजेंटेशन में नहीं आएगा, ये स्पेशल रिप्रेजेंटेशन में आएगा। जो मेरिट बेस जो अनरिजर्व्ड में आ गए एससी एसटी वो तो कंसीडर होंगे हमारे अनरिजर्व्ड में और ये स्पेशल कोटा होगा। ठीक है। अगर 100 सैंक्शन पोस्ट है तो 15 पोस्ट पे कोई और हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। ठीक है। और उसमें से 7 जो एस टी के आएंगे तो आएंगे, मतलब उससे दूर अलग आप एक को भी नहीं ले सकते, एक को भी। ठीक है। और जो 80 बच गए, 80 सॉरी कितने बच गए, ये हो गया 22 और ये हो गया 78। जो 78 रहेगा वो यूआर के रहेंगे, यूआर की सीट्स रहेंगी वो, और उस पर कोई भी आ सकता, वो मेरिट बेस्ड होंगी। ठीक है। उसमें कोई भी कैटेगरी आएगा, ओबीसी भी आ सकता है उसमें, जर्नल कैटेगरी भी आ सकता कैंडिडेट, एससी एसटी। ठीक है। वो कोई भी कैटेगरी, चारों कैटेगरी है, चारों में से कोई भी आ सकता है। कैटेगरी प्रमोशन फिर बात होती है कि रिप्रेजेंटेशन है तो हाँ ये एक रिप्रेजेंटेशन है और एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है। और मेरिट जो बेस के रहेंगे उनको अनरिजर्व्ड में काउंट किया जाएगा और कोटा बेस्ड को कैटेगरी वाइज में जी और वाई। ठीक है, ठीक कर लेना। अब प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से देखते हैं, ये सेंटर गवर्नमेंट का है, मैंने कुछ हल्के फुल्के डाउट्स। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ये, 100% 100 अगर पोस्ट है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा रिप्रेजेंटेशन कितनी होगी, 15 और 7.5। ठीक है, या 7 सीट और ये 15 सीट। ठीक है, ये स्पेशल है। तो मेरिट बेस और सीनियरिटी बेस के जो प्रमोशन है क्या काउंट होंगे कोटा में, नहीं होंगे। क्या ये
स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है, हाँ ये स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है। अब आते हैं हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में जो प्रमोशन का जो तरीका था, पहले तो क्योंकि हरियाणा में ओनली एससी को मिलता है 20%, ओनली एससी, एसटी को नहीं मिलता क्योंकि हरियाणा में कोई एसटी नहीं है। जो रिप्रेजेंटेशन और जो पॉलिसी थी हरियाणा की पहले, वो बिल्कुल सेंटर से मिलती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हरियाणा के डिपार्टमेंट्स और हरियाणा की जो वैकेंसीज निकलती है, फिल होती है, उनमें बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी रहती है, और जिस वजह से जो पोस्ट का बाइफरकेशन है उसमें वो काफ़ी काफ़ी अनक्लियर हो गया था। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दी 2021 में कि आप जो रिजर्वेशन पॉलिसी है आपको इस तरफ नहीं देके और इस तरह देखनी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि 2021 में क्या उनकी इंस्ट्रक्शन थी। तो इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले था कि जो प्रमोशन में रिजर्वेशन रहेगा वो एससी का ही रहेगा और वो 20% ही होगा, और एसटी का कुछ नहीं होगा, 0%, क्योंकि हमारे पास में ना ही रिक्रूटमेंट में कोई, ना ही प्रमोशन में होगा, क्योंकि हमारे पास में एसटी है नहीं हरियाणा में। तो इम्प्लीमेंट कैसे होता है इसमें? इसमें इम्प्लीमेंट जो होता है वो रहता है मिनिमम रिप्रेजेंटेशन पे। मिनिमम रिप्रेजेंट, अब आप पूछोगे मिनिमम रिप्रेजेंटेशन क्या है? समझ लो कि आपके डिपार्टमेंट में टोटल क्लर्क की पोस्ट 100 है, ठीक है? तो इसमें मिनिमम जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो 20 पोस्ट होंगी। इज इट क्लियर? तो 20 पोस्ट मिनिमम रिप्रेजेंटेशन, सब क्लर्क की पोस्ट है, इसमें से 80 टॉप में देखेंगे, ठीक है? टॉप 80 में देखेंगे और टॉप 80 में दिखेंगे कि 20 ऐसी कैटेगरी के एम्प्लॉयज अवेलेबल है, तो उस सिचुएशन में कोटा नहीं दिया जाएगा। अगर टॉप 80 पोस्ट, सॉरी 80% 100 ले रहा हूँ ना फॉर एग्जांपल, तो बार बार मैं उसको परसेंटेज में ले रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, ले तो मैं इसको एज ए नंबर ले रहा हूँ, ठीक है? तो आपको नंबर के थ्रू ही समझना है कि 100 अगर पोस्ट है तो 80 टॉप में अगर 20 एससी हैं तो क्या कोटा मिलेगा? जो जूनियर जूनियर जो एससी हैं उनको प्रमोशन में तो नहीं मिलेगा। अगर टॉप 80 में 20 एससी के नहीं है, समझ लो कि 17 है, तो क्या करेंगे? जो तीन बच गए उसको जूनियर, वैसे तो जूनियर हो गए, ठीक है? अब सीनियर मोस्ट जो फीडर में रहेंगे, जैसे पीएन से और क्लर्क में प्रमोट होता है, ठीक है? तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो सीनियरिटी लिस्ट उठाई जाएगी पीएन की, और उसमें सीनियर एससी कैटेगरी के 3 कैंडिडेट को सरपास करके, अनरिजर्व्ड ओबीसी को सरपास करके, और उनको प्रमोशन दे दिया जाएगा बिना किसी देरी के। तो ये एक प्रोसीजर रहेगा कि अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन कम है टॉप 80 में तो आपको मिलेगा। और यही चीज़ कई बार गलत हो जाती है, डिपार्टमेंट्स हेडक्वार्टर जो मेंटेन करता है जो कैटेगरी लिस्ट, तो कई बार टाइपिंग मिस्टेक वगैरह इधर उधर की चीज़ों से वो मिस्टेक हो जाती है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो अगर आप अपने प्रमोशन के लिए बिल्कुल सीरियस हो तो हमेशा डिपार्टमेंट का जो भी ऑर्डर रोस्टर रजिस्टर रहता है एम्प्लॉयज़ का, जो सीनियरिटी लिस्ट बोलते हैं जिसको हम, उसको हमेशा चेक करना है। उसको चेक करना है ऑफर लेटर से, जो अपॉइंटमेंट दी जाती है। जैसे कोई भी अपॉइंटमेंट हुई 2024 में, कोई अपॉइंटमेंट हुई थी, जैसे 23 में हुई थी, 20 में हुई थी, ठीक है? तो आपको देखना है कि उसमें जो कैटेगरी लिखी हुई है अपॉइंटमेंट लेटर में और जो सीनियरिटी लिस्ट में जो कैटेगरी लिखी हुई है क्या वो सेम है? बिल्कुल सेम है। फिर क्योंकि आप पीएन हैं,
या क्लर्क है, क्लर्क से असिस्टेंट बन देंगे, असिस्टेंट से डिप्टी सुपरिटेंडेंट, जिस भी आप पोस्ट में हो उसकी नहीं देखनी है आपको, जिसमें प्रमोट होना है उसकी सीनियरिटी देखनी है। और उसमें देखना है कि क्या जो एससी की रिप्रेजेंटेशन है या एससी की रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि एससी यहाँ अवेलेबल है, तो वो इनफ है कि नहीं है, लो पे है कि नहीं है, रूल के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, 20% मिनिमम है कि नहीं है। अगर इन केस 20% नहीं है आपकी रिप्रेजेंटेशन, आप इन द सेंस कि एससी कैटेगरी वालों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप अपने डिपार्टमेंट को, आगे मैं बताऊंगा कि क्या कुछ करना है, ठीक है। अगर आपकी नहीं है तो आपको हाय तौबा वगैरह तो मचाना नहीं है, ठीक है। आप अपनी डिपार्टमेंट्स को, और जो एचओडी हैं उसको फॉर्मल एक लेटर लिखो कि सर दिस इन दिस, और आपने जो प्रमोशन करे हैं या प्रमोशन की जो पोस्टें बची हुई हैं वो ऐसी कैटेगरी की है, प्लीज़ प्रमोट किया जाए, ये हमारा राइट है और हम इसको लेके रहेंगे, दैट्स इनफ, ठीक है। वन लाइन में समझते हैं हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में। तो कोटा अप्लाइड व्हेन द शॉर्टफॉल इन द रिप्रेजेंटेशन, तो अगर शॉर्टफॉल होगा, जो आपने मैंने आपको बताया कि ये शॉर्टफॉल है कि 20 का रिप्रेजेंटेशन है, 17 है, तो हाँ अप्लाइड होगा। टोटल पोस्ट समझ लो 100 है, व्हेन इज लेस तो कोटा मिलेगा, व्हेन इट इज अचीव्ड तो ओनली मेरिट बेस्ड प्रमोशन होंगे, कोटा अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, मेरिट बेस्ड प्रमोशन होगा। अब बात आती है कि अगर आप एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हो और आपने ये पूरा वीडियो देखा है, तो मैं आपके लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स लेकर आया हूँ जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे अपने राइट्स को जानने के लिए। और अगर आप प्रमोशन, अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप अपने अधिकारों भी जान सकते हैं कि मेरा जो प्रमोशन हो रहा है वो टाइम टू टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो प्रमोशन हो रहे हैं वो लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रमोशन है या आपके कोई भी डाउट्स हैं वो सर्विस के लास्ट टेन्योर में नहीं होंगे, फिर आप काफ़ी अपन मतलब डाउन फील करोगे कि अरे मैं उस बार उस टाइम पे मैं, मुझे ये मालूम होता तो मैं ये कर देता वो कर देता। तो आपको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। और इस रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो कि सर मेरे को इस चीज़ में नहीं समझ में आ रहा, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट में वर्किंग हो, आप ये भी लिख सकते, या किसी को भी कोई क्यूरी और है कि सर मेरे को प्रमोशन तो मिल गया लेकिन मेरे को लग रहा है कि हमारे जो एससी कैटेगरी के हैं वो कम है कि ज़्यादा है, तो मैं उनकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे भी वीडियो डला सकता हूँ, या मैं आपको कमेंट में ही सॉल्यूशन दे दूंगा। और किसी को भी अपनी रिप्रेजेंटेशन की आपको लगता है कि मेरे डिपार्टमेंट में इतनी पोस्ट अवेलेबल है, आप मेरे को मेरे ईमेल आईडी पे अ, अपनी एप्लीकेशन को जो भी आपने लिखना है तो एक रो फॉर्मेट में लिख के दे देना कि सर मेरे को मेरे जो डिपार्टमेंट में प्रमोशनल पोस्ट हैं और जो टोटल रिप्रेजेंटेशन है वो कम है, तो आप मेरे लिए एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके दीजिए ताकि मैं एचओडी को भेज सकूं। तो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख सकते हैं, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। स्पेशल अटेंशन पे प्रमोशनल राइट को आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे जो कई बार क्या होता है कि जैसे आप समझ लो, मैं स्पोर्ट्स दैट की पीएन है आप या क्लर्क हैं आप, ठीक है, क्लर्क से आप असिस्टेंट असिस्टेंट बनते हैं। अब आपको लग रहा है कि आप क्लर्क हैं और आपके बहुत सारे साथी असिस्टेंट बन चुके, तो आपको देखना है कि जो बने हुए हैं असिस्टेंट या उनकी सीनियरिटी लिस्ट उठा के, और उसमें आपको ये देखना है कि मेरी जो कैटेगरी के रिप्रेजेंटेशन है वो इनफ है कि नहीं है। अगर समझो कि 17 हैं तो अगली बार जो भी प्रमोशन होंगे उसमें 3 एससी मैंडेटरी हैं, ठीक है। ओनली 3 ही खाली हैं, ओनली 3 ही वैकेंट है और आपको इनफ एक्सपीरियंस है, तो आप इस ये आपका राइट है। अगर आप समझ लो कि आप बहुत ज़्यादा जूनियर हो, आपसे पहले भी सीनियर बहुत ज़्यादा अनरिजर्व्ड हैं, और आप जूनियर हो और आपका 5 साल कंप्लीट हो गया क्लर्क को जो असिस्टेंट बनने में, तो आप इसके लिए आवाज़ उठा सकते हो कि सर मेरे को प्रमोट कीजिए, जो ये 30 जो वैकेंसी है
वो ऐसी कैटेगरी की और मेरा राइट है और मेरे को दो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको रोस्टर रजिस्टर देखना पड़ेगा पोस्ट बेस्ड, जो हर एक एम्प्लॉयज़ की डिटेल और हेडक्वार्टर और डिपार्टमेंट जो हेडक्वार्टर एक ही बात होगी वो मेंटेन रखता है आपकी जो सीनियरिटी लिस्ट रहता है। अब आपको लगता है कि जो कैटेगरी चेक करनी है सभी एम्प्लॉयज़ की, कि सभी एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी जो करेक्ट है कि नहीं है, आपको दोनों देखने हैं। अगर आप क्लर्क टू असिस्टेंट के सपने देख रहे हैं तो आपको क्लर्क की भी सीनियरिटी देखनी है और असिस्टेंट की भी देखनी है। तो जो पहले जो असिस्टेंट के प्रमोशन हो चुके हैं क्योंकि आप क्लर्क हैं, तो क्या वो रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो टिक कर देना है। अगर कॉम्प्रोमाइज्ड हो रखे हैं, समझ लो कि आप क्लर्क हो और असिस्टेंट के जो प्रमोशन हो रखे हैं और उसमें स्पेस आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप ऐसी कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो और आपको बाईपास कर दिया जा रहा है, या तो बाईपास कर दिया आपको, या कई बार क्या करते हैं ऐसी कैटेगरी के जो प्रमोशन रहते हैं वो पेंडिंग में डाल देते हैं, जो वैकेंट वगैरह सीट डालते हैं वो एससी को एज्यूम्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी एसीआर और रिकॉर्ड्स देखने हैं, आप क्लीन है कि नहीं है। ठीक है, अगर आप क्लीन ही नहीं हो तो आपके लिए प्रमोशन तो वैसे नहीं होना। अगर आपकी एसीआर ही सारी खराब है, आपका रिकॉर्ड ही डिसिप्लिन वाला नहीं है, आप पे कोई को इंक्वायरी वगैरह चल रही है, तो उस सिचुएशन में तो आपका प्रमोशन वैसे भी नहीं होना, तो वो तो कॉम्प्रोमाइज़ की बात ही नहीं है। अगर आपका फिर भी आपको लग रहा है कि आपका वो आपके राइट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, तो आपको रिकॉर्ड चेक करना है, एसीआरस देखनी है, अगर वो क्लीन है उसके बाद में आपको अपने हेड क्वार्टर में या डिपार्टमेंट जो भी बोल देंगे आप, हेड क्वार्टर में अपने फेलो जो कॉलिग्स वगैरह हैं उनके साथ में एचओडी को रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन देनी है कि ये जो प्रमोशन हुए थे ये कॉम्प्रोमाइज्ड हुए हैं, या जो वैकेंट जो फालतू में जो वैकेंट पोस्ट पड़ी हैं वो एससी की हैं, तो आप इसको प्रमोट कीजिए क्योंकि आपने सभी को प्रमोट कर दिया है, एससी की एससी से क्या दुश्मनी है। ठीक है, और फिर आप अपनी रिप्रेजेंटेशन देने के बाद में ट्रस्ट द प्रोसेस, कि ऑफिसर हर कोई डिपार्टमेंट का बड़ा ऑफिसर यही चाहता है, डीजी वगैरह, कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को जो फीडर के हैं, सी है, डी है, मैं उनको हमेशा खुश रखूं, उनके लिए कुछ अच्छा करूं, क्योंकि जब अच्छे के क्रम है ना काफ़ी टाइम तक याद रख जाते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस में थे वो कमिश्नर, उन्होंने काफ़ी एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन किया था। तो आज की तारीख में अगर आप किसी भी दिल्ली पुलिस के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में, उस कमिश्नर के बारे में जानना चाहोगे, तो वो बहुत ज़्यादा उसको फेथ से देखते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो इसी इसी बात को आपको भी फॉलो करना है कि ट्रस्ट द प्रोसेस। सर को जो आपके एचओडी हो उनको पूरा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन देना कि सर ये कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हर कोई ऑफिसर चाहता है कि वो वेलफेयर करे। फिर आपको 2-3 महीने वेट करना है, वेट करने के बाद में इन ड्यू कोर्स आपने रिप्रेजेंटेशन और रिमाइंडर भी डालने हैं, और जो डीलिंग क्लर्क है, डीलिंग असिस्टेंट है, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है, सभी से आपको कांटेक्ट में रहना है कि भाई मेरे केस का क्या हुआ, आप प्रोसेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो आप एक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय हैं। अगर आप इस इन चीज़ों को भी देखते हुए और डिपार्टमेंट आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपका राइट है कि आप हायर अथॉरिटी के पास में जा सकते हो और अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। और हायर अथॉरिटी भी आपको सपोर्ट करेगी क्योंकि हेड क्वार्टर में आपने जो एक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय था, वो हो सकता है उसके सारे की सारी चीज़ें आपने फॉलो करी है। आपने कोई ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा देखा और हाउला करके आप हाई कोर्ट चले गए, या आपने किसी मिनिस्टर वगैरह इधर उधर चले गए। तो उस सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि सब कुछ मतलब बिगाड़ देते हैं कि स्टे मिल गई उस पोस्ट पे, ये हो गया वो हो गया, और इस झमेले में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा अपने डिपार्टमेंट के लिए रखिए और एक रिप्रेजेंटेशन हमेशा दो, थ्रू प्रॉपर चैनल चलो 2-3 महीने,
2 महीने का एटलीस्ट वेट करो किसी भी हायर अथॉरिटी में, क्योंकि वहाँ पे भी आपको टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट आपके पास में ये रहेगा कि मैंने अपने डिपार्टमेंट को, हेडक्वार्टर को पूरा टाइम दिया था मेरी जो कंप्लेंट उसको रिजोल्व करने में। अब लास्ट में जो आपके लिए गुड मैसेज ये है कि आपको या तो कोई क्यूरी है, या कोई अपने डिपार्टमेंट्स को लेके कंप्लेंट है, तो या कुछ भी आपको कोई भी पॉलिसीज वगैरह के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है, तो फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए कि भाई मेरे को सर ये प्रॉब्लम है, आप मेरी इस में हेल्प कीजिए। आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इस गवर्नमेंट जॉब में कि क्या बेस्ट चीज़ है जिससे हम इसको जो हमको ये ज्वाइन करनी चाहिए, इसमें क्या चीज़ नहीं है कि हमें इसको बाईपास कर देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप सर्विस में आ जाते हो, उसके बाद में रिग्रेट रहता है कि अरे मैं कि कहाँ फंस गया, ये है वो है, थोड़ा सा और पढ़ लेता तो मैं यहाँ होता वहाँ होता। तो उस रिगार्डिंग भी आप मेरे को कमेंट में कर सकते हो, तो मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा। मैं काफ़ी खुश हूँगा आपकी हेल्प करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।